नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर सर्वे जारी हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे कि कौन से क्षेत्र में कौन सी पार्टी कितने सीट जीत सकती है। आपको बता दें कि जनता के प्रमुख मुद्दे भी इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि इस बार जनता किसको चुन सकती है, इस बार किसकी सरकार बन सकती है। फिलहाल हम आपको बता दें कि पंजाब में मुकाबला मुख्य रूप से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और साथ में शिरोमणि अकाली दल के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि इस बार जो मुद्दे दिखाई दे रहे हैं, नशे की समस्या, बेरोजगारी, कृषि और एमएसपी के ऊपर, साथ ही साथ कानून व्यवस्था, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी, भ्रष्टाचार और विकास के मुद्दे के ऊपर भी ये मुद्दे देखने को मिल सकते हैं। और यही मुद्दे इस बार पंजाब की दिशा तय कर सकते हैं कि इस बार पंजाब का अगला मुख्यमंत्री कौन बन सकता है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी सत्ता बचाने की पूरी कोशिश करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन जो है अपनी अंदरूनी कला और अंदरूनी मतभेद की लेकर जो है चुनौती काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। कांग्रेस पार्टी को एक मजबूत चेहरा नहीं मिल रहा है पंजाब के अंदर। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि 117 सीटों में से जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी कुल 61 से 62 सीटों के ऊपर वो जीत हासिल करेंगी और बहुमत का आंकड़ा छू के पार करने जा रही है। आपको बता दें कि पंजाब के अंदर 117 विधानसभा सीटें हैं और जो बहुमत का आंकड़ा है 59 विधानसभा सीटों का है। तो वहीं अकाली दल की बात करें तो अकाली दल जो है अपनी पुरानी खोई हुई ज़मीन वापस पाने की कोशिश में लगी हुई है। इस बार अकाली दल भी जो है इस बार कुछ सीटों के ऊपर हेरा फेरी कर सकती है। हम आपको बता दें कि इस बार पंजाब के अंदर जो चुनाव होने हैं वो काफ़ी ज़्यादा कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। फिलहाल हम आपको बता दें कि जो सर्वे है ये जनता की राय के मुताबिक बने हुए हैं। पंजाब को लेकर तरह तरह के सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं। विस्तार से बात करेंगे कि किस क्षेत्र में कौन सी पार्टी कितने सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है। आपको बता दें कि जो मुद्दे प्रमुख दिखाई दे रहे हैं यही मुद्दे तय करेंगे कि पंजाब का अगला मुख्यमंत्री कौन बन सकता है। वैसे आपका क्या सुझाव है कि पंजाब का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। सबसे पहले बात करते हैं बरनाला की 2 विधानसभा सीट पर। आपको बता दें कि हमारी टीम पंजाब के अंदर जमीनी स्तर पर भी काम कर रही है। जनता से सवाल करती हुई नजर आ रही है कि इस बार कौन सी पार्टी जीत सकती है और इस बार चुनावी मुद्दे क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं बरनाला की 2 विधानसभा सीट पर। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। शिरोमणि अकाली दल और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। जब से आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा ने इस्तीफा दिया है और भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए हैं, तब से माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर भी कमजोर होती हुई नजर आ सकती है और सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होने के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगला क्षेत्र है पंजाब का अमृतसर। इस क्षेत्र पर बात करें तो इस क्षेत्र में कुल 11 विधानसभा सीट आती है। आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। अकाली दल के खाते में 2 सीट जाती भी नजर आ सकती है। वहीं भाजपा की बात करें तो बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। अन्य निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 2 सीट जाने की संभावना जताई गई है। अगर आप अमृतसर से हमारी वीडियो देख रहे हैं, आपकी क्या निजी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ पंजाब का अगला जिला है भटिंडा। भटिंडा जिले की कुल 6 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो इस बार कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करती भी नजर आ सकती है और इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाती भी नजर आ रही है। शिरोमणि अकाली दल के खाते में 2 सीट जाने की संभावना जताई गई है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। इस बार अकाली दल जो है धीरे धीरे अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ सकती है। आपको बता दें कि पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के अंदर से 19 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। फिलहाल अब तक कांग्रेस पार्टी के खाते में 7 सीट जाती भी नजर आ रही है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी 19 सीटों के अंदर से 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में 6 सीट जाने की संभावना है। अकाली दल के खाते में कुल 3 सीट जाती भी नजर आ सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीट जाने की संभावना जताई गई है। इसी के साथ पंजाब का अगला जिला है फाजिल्का।
फाजिल्का जिले का ताजा सर्वे देखा जाए तो इस क्षेत्र में कुल 4 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाती भी नजर आ सकती है। बीजेपी को तगड़ा नुकसान झेलने की संभावना जताई गई है। राजनीतिक विशेषज्ञों का और हमारी टीम का मानना है कि इस बार इस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी की सीधी लड़ाई देखने को मिल सकती है। अकाली दल का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होने के संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप फाजिल्का क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। इसी के साथ फतेहगढ़ साहिब जिले की 3 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अकाली दल और अन्य पार्टियों को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। आइए अगले जिले की तरफ निगाह डालते हैं। अगला जिला है फिरोजपुर। फिरोजपुर जिले की कुल 4 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। शिरोमणि अकाली दल और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। राजनीतिक विशेषज्ञ और हमारी टीम का मानना है कि इस क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है, लेकिन शिरोमणि अकाली दल को तगड़ा नुकसान झेलने की संभावना जताई गई है। इसी के साथ पंजाब का अगला जिला सामने निकलकर आ रहा है फरीदकोट जिले की 3 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो इस बार कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करेंगी। बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। कांग्रेस पार्टी जो है 1 सीट के ऊपर जीत हासिल कर रही है तो आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। अकाली दल और अन्य पार्टियों को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। अगर आप इस जिले से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आपकी क्या निजी राय, हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। अब तक पंजाब के 117 विधानसभा सीटों के अंदर से 33 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में अब तक 13 सीट जाती भी नजर आ रही है। बीजेपी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी के खाते में 13 सीट जाती भी नजर आ रही है। अब तक कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अकाली दल की बात करें तो अकाली दल के खाते में मात्र 3 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीट जाती भी नजर आ सकती है। अगला क्षेत्र है गुरदासपुर जिले की कुल 7 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी के खाते में 3 सीट जाती भी नजर आ सकती है। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना जताई गई है। अकाली दल और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आइए अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं। अगला जिला है होशियारपुर जिले की कुल 7 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। इस क्षेत्र में आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी कुल 3 सीटों के ऊपर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ आम आदमी पार्टी की बात करें तो इस बार आम आदमी पार्टी को इस क्षेत्र से झटका लग सकता है। आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अकाली दल और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। इसी के साथ पंजाब का जालंधर की तरफ निगाह डाले तो जालंधर के अंदर कुल 9 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती भी नजर आ सकती है। आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो इस बार आम आदमी पार्टी 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती भी नजर आ रही है। अकाली दल का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। पंजाब के 117 विधानसभा सीटों के अंदर से अब तक 56 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो अब तक बीजेपी के खाते में 9 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अकाली दल के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में अब तक 22 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं आम आदमी पार्टी कुल 19 विधानसभा सीटों के ऊपर जीत हासिल करते हुए नजर आ सकती है। इसी के साथ पंजाब का अगला जिला है कपूरथला के ऊपर बात की जाए तो इस क्षेत्र में कुल 4 विधानसभा सीट आती है और आपको त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी को तगड़ा नुकसान झेलने की संभावना जताई गई है। आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती भी नजर आ रही है। अकाली दल के खाते में 1 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। कपूरथला क्षेत्र से अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। इसी के साथ पंजाब का अगला क्षेत्र है मरेलकोटला जिले की कुल 3 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। तो वहीं बीजेपी पार्टी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करेंगी। अकाली दल का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। अन्य पार्टियों को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है।
पंजाब का अगला जिला है मोगा जिला। मोगा जिले की कुल 4 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करेंगी। बीजेपी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। अकाली दल के खाते में 1 सीट जाने की संभावना। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है और हमारी टीम का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार मोगा जिले से तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो आइए अगले क्षेत्र की तरफ निगाह डालते हैं। अगला क्षेत्र है मोहाली। मोहाली जिले के कुल 3 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को इस क्षेत्र से तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है। अकाली दल और अन्य पार्टियों को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के अंदर से कुल 70 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में 29 सीट जाती हुई नजर आ रही है अब तक। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 9 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी के खाते में 24 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अकाली दल के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों के खाते में 3 सीट जाने की संभावना जताई गई है। अगला क्षेत्र है पंजाब का मुक्तेश्वर साहिब। मुक्तेश्वर साहिब जिले की कुल 4 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। भाजपा के खाते में 0 सीट जाती भी नजर आ रही है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में सीधी लड़ाई देखने को मिल सकती है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी 0 से 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है। लेकिन सर्वे के मुताबिक बात करें तो बीजेपी को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। अगर आप इस क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो जमीनी स्तर पर कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। इसी के साथ अगला क्षेत्र है पठानकोट। पठानकोट जिले की 3 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो इस बार कांग्रेस पार्टी कुल 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करेंगी। त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। भाजपा के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अकाली दल और निर्दलीय उम्मीदवार को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। अगला जिला है पंजाब का लुधियाना। लुधियाना क्षेत्र की कुल 14 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी कुल 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेगी। बीजेपी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी के खाते में 7 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। अकाली दल के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। अन्य पार्टियों को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। निगाह डालते हैं पटियाला क्षेत्र की 8 विधानसभा सीट के ऊपर। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के खाते में कुल 4 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो इस बार आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। अकाली दल के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी इस क्षेत्र में 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस क्षेत्र में मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। अगर आप पटियाला क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव रखें कि कांग्रेस पार्टी को लेकर आप क्या सोचते हैं। इसी के साथ पंजाब का अगला क्षेत्र है रोपाड़। इस जिले के अंदर कुल 3 विधानसभा सीट आती है। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती भी नजर आ रही है। बीजेपी और अकाली दल और अन्य पार्टियों को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसी के साथ संगरूर जिले की कुल 4 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो इस बार कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में कुल 4 सीट जाने की संभावना है। शिरोमणि अकाली दल का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आइए निगाह डालते हैं शहीद भगत सिंह नगर क्षेत्र की तरफ। इस क्षेत्र के अंदर कुल 3 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो इस बार आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। शिरोमणि अकाली दल और अन्य पार्टियों को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसी के साथ तारनतार क्षेत्र की कुल 4 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो इस बार कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अकाली दल का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। तो वहीं पंजाब का अगला क्षेत्र है मानसा। मानसा क्षेत्र की कुल 3 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। अकाली दल और अन्य पार्टियों को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। आपको बता दें कि पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के अंदर से आपकी बार कांग्रेस पार्टी के खाते में 47 सीट जाने की संभावना है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 13 सीट जाने की संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी 46 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है।
अकाली दल के खाते में 7 सीट जाने की संभावना है, निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में 3 सीट जाने 4 सीट जाने की संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव में इस बार जो है 117 विधानसभा सीटें और बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है 59 विधानसभा सीटों का है। ऐसे में कोई भी पार्टी बहुमत का आंकड़ा छूती हुई नजर नहीं आ रही है। ऐसे में गठबंधन की सरकार तय मानी जा रही है। वैसे आपका क्या सुझाव है कि पंजाब का अगला मुख्यमंत्री आप किसको बनते हुए देखना चाहते हैं? वैसे जनता ही तय करेंगी कि पंजाब का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए। वैसे हम आपको बता दें कि सर्वे जनता की राय के मुताबिक बने हुए हैं, चुनाव आयोग की तरफ से कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है। वैसे आपका क्या सुझाव है? कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव रखें। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।